तो आखिर 10 दिनों के बाद कांग्रेस ने केरल में विधायक दल का नेता चुन ही लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे वीडी सतीशन अब केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे। उनको कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुकाबले कांग्रेस आलाकमान ने तरजीह दी है। पार्टी के इस फैसले का केरल के सभी कांग्रेस विधायकों ने गर्मजोशी से स्वागत कर इसे अच्छा फैसला बताया। केरल के मुख्यमंत्री की दौड़ में भला कैसे आगे निकल गए सतीशन, इस रिपोर्ट में देखिए। VD Satishan be appointed as the leader of the CNP. केरल में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है। केरल के कांग्रेस अध्यक्ष VD सतीशन को ही सीएम पद के लिए चुना गया है। 61 साल के सतीशन पारावूर सीट से विधायक हैं। 2001 में पहली बार इसी सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव जीता और इसके बाद 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2021 में केरलम विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी इन्हें बनाया गया था। सतीशन के नाम का ऐलान होते ही उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। 4 मई को नतीजे आए थे। पूरे 10 दिन बाद कांग्रेस ने ये फैसला लिया और इन 10 दिनों में केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे चल रहा था। इसे ऐसे समझिए कि केरल में कुल 140 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 71 है। इसमें कांग्रेस ने अकेले 63 सीटें जीती और कांग्रेस के गठबंधन ने यूडीएफ ने 102 सीटें, एलडीएफ के खाते में 35 सीटें आई और बीजेपी के खाते में 3 सीटें। सूत्रों की माने तो कांग्रेस विधायकों की बैठक में 75 से 80% विधायकों ने केसी वेणुगोपाल को समर्थन दिया था। वीडी सतीशन को महज 6 विधायकों का समर्थन मिला था। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस केसी वेणुगोपाल के साथ जाती है, लेकिन इसी बीच विरोध के स्वर सामने आने लगे। वायनाड में तो पोस्टर लगाए गए और धमकी दी गई कि केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाना कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। लोगों के विरोध के अलावा कांग्रेस के 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने सतीशन के नाम का समर्थन किया था। इसके अलावा यूडीएफ के सहयोगी दल IUML और केरलम कांग्रेस ने खुले तौर पर सतीशन को समर्थन किया, जिसके बाद सतीशन को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। ऐसा मैंडेट नहीं मिला था, तो उसके अनुरूप उनकी चुनौतियों को अवसर में बदलें, यही हमारी शुभकामना है। ये अपने आप में भारत जैसे मल्टी रिलीजियस कंट्री में एक तरह का वो सरोकार है जिससे कि एक समन्वय बेहतर हो, एका बेहतर। 66% वोट खिलाफ दिए, स्प्लिट ऑफ वोट हो जाती है, दैट इज डिफरेंट, लेकिन बीजेपी खिलाफ दिए। एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है कि अगले सीएम DK शिव कुमार होंगे। मतलब केरलम में भी कंफ्यूजन है कांग्रेस पार्टी में, कर्नाटका में तो उससे ज्यादा कंफ्यूजन, और 2.5-3 वर्षों से कंफ्यूजन भी चल रही है। वीडी सतीशन को चुनना कांग्रेस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे केरल के लोग खुश रहे। केंद्र से किसी को न चुन उन्होंने प्रदेश के ही उम्मीदवार पर भरोसा जताया। इसे देख ये कहना गलत नहीं कि कांग्रेस ने इस बार अपनी गलतियों से एक सीख ली है। वायनाड से राहुल 2 बार चुनाव जीते और 1 बार प्रियंका गांधी जीती। वहाँ पे IUML के सपोर्ट के कारण ही जीत पाए, तो इसलिए अलायंस पार्टी का प्रेशर था सतीशन को बनाने के लिए और वो सबसे लोकप्रिय भी थे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। पार्टी ने संगठन, सहयोगियों और जनता के संकेतों को समझते हुए वीडी सतीशन पर भरोसा जताया। अब देखना होगा कि सतीशन सिर्फ सरकार चलाते हैं या फिर केरल में कांग्रेस के लिए एक नए दौर की शुरुआत भी करते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार अपने निजी इमोशंस को परे रखा और कहीं न कहीं संगठन के ऊपर और साथ ही साथ सहयोगी और जमीनी फीडबैक पे ज्यादा तवज्जो दिया। नतीजा वीडी सतीशन केरलम के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इस बात को लेकर के है कि सहयोगियों को साथ लेकर के चले ही साथ कांग्रेस की जमीन और ज्यादा उर्वरक बनाए। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।